नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही अच्छा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। क्योंकि फिज़िक्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पर बेस्ड हैं। और हमारा अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, वो मोशन कैसा है। घड़ी का जो पेंडुलम है वो मोशन कैसा होता है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं दोस्तों। बात समझ में आई आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, पहले उस पर निगाह डालते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे सेकंड पेंडुलम क्या होता है। ये 4 टॉपिक हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है पीरियोडिक मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब सपोज मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। पता है हमें कि जो है लगभग 24 दिन में वो एक चक्कर अर्थ का काटता है। घूम रहा है, सेम पाथ है, सेम मतलब उसकी दिनचर्या है, सेम रूटीन है, फॉलो कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम। पीरियोडिक मोशन, ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन। When any object moves in a certain path regularly in a routine way, that motion is called periodic motion। बात समझ में आई आपको? अगला है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? अगर वाइब्रेशन में, ये एक बॉक्स है, एक मेटल बॉक्स है, हम जानते हैं इसमें एटम्स हैं, इस मेटल बॉक्स में एटम्स हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एटम्स जो हैं मेटल के अंदर अपनी पोजीशन के ही टू एंड फ्रो, दाएं और बाएं मूव करते रहते हैं, अपने ही पोजीशन के दाएं और बाएं मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो मोशन है इसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन रेगुलरली, देन दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है। सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसे होता है? ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके मीन पोजीशन में ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक कंप्लीट सर्कल नहीं करता, अपनी मेन पोजीशन के ही इधर उधर मूव करता रहता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? चलो अगला टॉपिक देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। दिस इज ए वेव, ये एक वेव है, ये एक वेव है। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है? तो दोस्तों हम देख रहे हैं ना, ये वेव स्टार्ट हुई, तो ये जो है डिस्टेंस, दिस इज़ यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जो ये सपोज समझो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से इधर ये डिस्टेंस कम है, फिर ये डिस्टेंस और बढ़ी, ये मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर कम हो गई। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करी है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो डिस्टेंस है ये, इसको तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है ही ये, उसको तो बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों? मेरे पास सपोज़ ये एक पेंडुलम है, तो जब पेंडुलम मूव करेगा तो ये एक सपोज इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड,
ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स्ड ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, एंड डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ड्यूरिंग वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. केवल इतना सा डिफरेंस है. एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है, समझते हैं, ये पेंडुलम है, ठीक है. अगर मैं इसको पेंडुलम को मैंने थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ा तो क्या होगा? ये जो पेंडुलम है वो ऐसे आएगा ना, फिर ऐसे जाएगा, फिर दोबारा ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर दोबारा ऐसे आएगा. तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये अपनी मेन पोजीशन में ना आ जाए, जब तक कि अपनी ये मेन पोजीशन में ना आ जाए, ठीक है. तो ये जो मोशन है, जो ये मोशन मैंने बताया आपको, इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट हो गया पेंडुलम. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज कर दिया, then it moves to and fro from its mean position. Then it moves to and fro from its mean position, and the force acting on this object always try to bring that object to its mean position. ठीक है, ये जो फोर्स इस पे लगता है, it always tries to bring this object to its mean position, and that force, the direction of this force is opposite to the direction of displacement. डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे है तो फोर्स लगेगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे है तो फोर्स लगेगा ऐसे. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये कुछ बातें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो हमने पढ़ी. क्या इसकी विशेषता है? विशेषता दोस्तों यही है, इसकी विशेषता यही है कि पहला, कि अगर हम मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है, वो टू एंड फ्रो मूव करेगा. दूसरी विशेषता, एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर, रेस्टोरिंग फोर्स करता है एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर. थर्ड इज जो एक्सलरेशन होगा, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा एक्सलरेशन, मतलब उतना ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पर, और डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. जो एक्सलरेशन, जो फोर्स एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मैंने बताया ना आपको, इसलिए माइनस साइन आएगा. तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स, ठीक है. एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज एक्सलरेशन. माइनस साइन shows that acceleration and displacement direction are opposite, ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड पेंडुलम. दोस्तों सेकेंड पेंडुलम कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जो पेंडुलम है, अगर उसका टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रॉट ट्रेवल करने में जो टाइम ले रहा है, ये एक सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ये एक पूरा राउंड हो गया, यहाँ गया, इधर गया और इधर आ गया, ये एक राउंड हो गया. इस राउंड, ये जो एक सर्कल है, ये जो एक राउंड है, इसको ट्रेवल करने में अगर वो 2 सेकेंड ले रहा है, अगर वो 2 सेकेंड ले रहा है, तो ऐसे पेंडुलम को बोलते हैं हम सेकेंड पेंडुलम. अ पेंडुलम विच टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन और 1 रोटेशन और 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम. ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज जाना कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने आज जाना यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने यहाँ पर जाना. कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इसमें तो मुझे बताइए, और मैं उसको जो है समझाऊंगा दोबारा, जैसे भी बात होगी उसे समझाया जाएगा, ठीक है. कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट करिए, उसमें बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया इस टॉपिक के अंदर,
वो समझाया जाएगा ठीक से। और कोई कमी दिखती है तो मुझे कमेंट में बताइए आप। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।